नमस्कार दोस्तों, हमारे एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूँ पंकज कुमार, आपके लिए लेकर आया हूँ परीक्षा की दृष्टि से साइंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो कि यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए यहाँ पर बिना देरी के मैं अपनी इस वीडियो को शुरू करता हूँ। पहला क्वेश्चन है पक्षी का अध्ययन क्या कहलाता है? पक्षी के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? तो यहाँ पर ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। पक्षी के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। वंशागति का अध्ययन कहलाता है जेनेटिक पर्यावरण का अध्ययन। वंशागति का अध्ययन या जेनेटिक पर्यावरण का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इकोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इकोलॉजी कहा जाता है। हॉर्टिकल्चर का अध्ययन क्या कहा जाता है? हॉर्टिकल्चर का अध्ययन किसका होता है? तो यहाँ पौधों का अध्ययन किया जाता है। हॉर्टिकल्चर में पौधों का अध्ययन किया जाता है। हॉर्टिकल्चर में पौधों का अध्ययन किया जाता है। आइकोनोग्राफी आइकोनोग्राफी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो यह चित्रकला और प्रतिमाओं का अध्ययन किया जाता है। इसमें जो चित्रकला होती है, पुरानी चित्रकला होती है, शैल चित्रकला और प्रतिमाओं का अध्ययन किया जाता है आइकोनोग्राफी में चित्रकला और प्रतिमाओं का अध्ययन किया जाता है। कौन सा पदार्थ शाकनाशी होता है? तो ब्यूटाक्लोर होता है। क्या होता है? ब्यूटाक्लोर होता है। यहाँ पर दोस्तों क्या होता है? ब्यूटाक्लोर होता है। यहाँ पर एजोला बहुधा जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका सहचारी नील रहित शैवाल होता है। क्या होता है? नील रहित शैवाल होता है। जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होता है एजोला नील रहित शैवाल। क्या होता है? जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होता है एजोला नील रहित शैवाल के रूप में होता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर किसके साथ मिलाने से एजोला एक अच्छा उर्वरक बनता है? तो नील रहित शैवाल के साथ मिलाने से। किससे? नील रहित शैवाल के साथ मिलाने से एक अच्छा उर्वरक बन जाता है। एजोला एक अच्छा उर्वरक बन जाता है। जलीय फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है वह है एजोला है। क्या है? एजोला है। वो क्या है? एजोला है। जो जलीय फर्न के रूप में प्रयोग किया जाता है, उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है, वह एजोला होता है। यहाँ पर नील रहित लिखा हुआ है, इसको आप नील बना लीजिएगा। नील हरित शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होता है किस फसल में? तो यह नील धान में होता है। किसमें? नील धान में होता है। नील रहित शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होता है, नील धान में प्रयोग किया जाता है। सोयाबीन में नाइट्रोजन स्थितीकरण मतलब नाइट्रोजन फैक्शन के जिम्मेदार बैक्टीरिया होते हैं। कौन होते हैं? बैक्टीरिया जो राइजोबियम होता है। कौन सा बैक्टीरिया होता है? राइजोबियम होता है जो नाइट्रोजन में बैक्टीरिया के। कौन सा रोग मच्छर के काटने से होता है? कौन सा रोग मच्छर के काटने से होता है? तो यहाँ पर आपका डेंगू होता है। कौन सा होता है? डेंगू होता है। नील हरित शैवाल क्या है? एक जैव उर्वरक है। क्या है? एक जैव उर्वरक है। नील हरित शैवाल क्या है? एक जैव उर्वरक है। क्रायोसोपा है। क्या है? क्रायोसोपा है। क्या है? यह एक माहो नियंत्रण है। माहो नियंत्रण है क्रायोसोपा। बायो 92 एक सरसों का क्लाइक्लोन है। बायो 92 यह एक सरसों का क्लाइकोन है। यह एक सरसों का क्लाइक्लोन है। अगला क्वेश्चन है कौन सा नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीव नहीं है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा माइकोराइजा यहाँ पर जो एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीव नहीं है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका माइकोराइजा। विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? डार्विन ने किया था। किसने? डार्विन ने किया था। विकासवाद का प्रतिपादन डार्विन ने किया था। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डार्विन। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव नीलहरित है। क्या है? नीलहरित है। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव क्या है? नीलहरित है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था यूगो डी ब्राइज ने किया था। यूगो डी ब्राइज ने किया था। विकास के परिवर्तन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगला क्वेश्चन है डायनासोर थे जो मेसोजोइक सरीसृप 12 जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? तो लैमार्क ने समझाया था। किसने? लैमार्क ने समझाया था। यहाँ पर देख रहे हैं आपका कौन सा हो जाएगा? लैमार्क ने समझाया था।
अगला क्वेश्चन है, डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णवाद आधारित है ओवर प्रोडक्शन स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएशन सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। डार्विन द्वारा प्रस्तुत वर्णवाद आधारित, यहाँ पर है वर्णवाद आधारित, या इसको बोलेंगे ओवर प्रोडक्शन स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड ओवरनेंस सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीवन का उद्गम हुआ है लगभग, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको आप काउंट कर लीजिएगा, इतने वर्ष पूर्व पृथ्वी का उद्गम हुआ था। कितना? इतने वर्ष पूर्व पृथ्वी का उद्गम हुआ था। विकास का मुख्य कारक है प्राकृतिक वर्ण। विकास का मुख्य कारण क्या है? प्राकृतिक वर्ण। विकास का मुख्य कारण क्या है? प्राकृतिक वर्ण होता। आधुनिक मनुष्य काल, आधुनिक मनुष्य के काल का पूर्वज है क्रो मैग्नान मनुष्य। कौन है? क्रो मैग्नान मनुष्य है। ये है हमारे जो आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है, क्रो मैग्नान मनुष्य। ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, आधुनिक हाल मनुष्य के पूर्वज कौन है? क्रो मैग्नान मनुष्य है। पित्ताशय में उपस्थित पत्थर किसका पाचन प्रभावित करता है? तो वसा का। किसका? वसा का करता है। यह किसका? वसा का करता है। एलिपिडस का पाचन किसकी एलिपिडस का पाचन किसकी उपस्थिति में होता है? तो यह होता है यहाँ पित्त अम्ल और लाइपेजे में होता है। किसने? लाइपेसेज में होता है यहाँ पर यहाँ पर पित्त अम्ल और लाइपेसेज में होता है। वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है 1200 सीसी। कितना? 1200 सीसी होता है। वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह 1200 सीसी होता है। मानव गुर्दे में पथरी किसकी वजह से बनती है? कैल्शियम ऑक्जेलेट की वजह से बनता है। कैल्शियम ऑक्जेलेट की वजह से बनता है। क्या बनता है? कैल्शियम ऑक्जेलेट की वजह से मानव के गुर्दे